एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के रिगार्डिंग। इस साल हम सभी को वेट है अपनी कट ऑफ का कि इस साल हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितनी कट ऑफ जाएगी। हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, ठीक है, कि इन सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ इस साल जा सकती है। अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि क्या कहते हैं, मैंने ये एस्टिमेशन कैसे लगाया कि इस साल कैसे कट ऑफ जा सकती है इतनी। तो आप अगर 3 साल का, पिछले 3 साल का कंपैरिजन देखेंगे कट ऑफ वाइज, तो आपको इसमें इंक्रीमेंट या फिर रिड्यूस जितनी भी हुई है वो आपको इजिली दिख जाएगा। तो जस्ट उसी का ही एस्टिमेशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या उसमें एनालिसिस किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस साल आपका कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस साल कितनी जाएगी। हम सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सिर्फ एक सपना ही नहीं होता है हमारा, बल्कि एक जुनून भी होता है, राइट। तो इस जुनून को ही हम कायम करने के लिए कट ऑफ का वेट करते हैं, और अगर कट ऑफ हाई चली जाती है, स्काई हाई, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि मैंने इसका सपना देखा था और ये पूरा नहीं हुआ। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। आपने जितने मार्क्स ले लिए हैं, स्कोर कर लिया है, या फिर जितना आपका रिजल्ट आने वाला है, सब डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी जुनून के साथ आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी, दैट इज कि कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि कट ऑफ कैसे आएगी, या फिर कितनी रिड्यूस होगी, या फिर कितनी हाई जाएगी। और सेकेंडली हम बात करेंगे कि इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप में से काफी लोग यही सोचेंगे कि जनरल, ओबीसी, इन सबकी क्या क्या जा सकती है, तो मैंने इंडिविजुअली सबकी अलग अलग बताई है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए विदाउट डिलेइंग इन दैट इंट्रोडक्शन पार्ट हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो मैंने देखिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की तीनों की कंबाइन करके मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पिछले 2-3 साल में कितनी कट ऑफ गई थी, तो आप जरूर चेक करते हैं कि इस साल मुझे एडमिशन लेना है तो कितनी कट ऑफ गई थी। मान लीजिए पिछले साल 99 गई थी फर्स्ट कट ऑफ में, तो इस साल कितनी जाएगी, 98 हो जाएगी मे बी, या फिर 98 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगी। बट क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इनका जो लेवल है वो राइज होता है या फिर नीचे घटता है, ठीक है। तो ये चीज हम बात करेंगे। तो देखिए कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। जैसे 12th बोर्ड है या फिर 10th बोर्ड है, जैसे भी किसी स्टेट में जितने बच्चे पास होते हैं, मान लीजिए हमारे दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड है, तो इसमें इस साल जितने बच्चे पास हुए हैं, जैसे मान लीजिए 99% बच्चे पास हुए हैं या फिर 98% पास हुए हैं, तो उस पर डिपेंड कर जाता है कि कट ऑफ जो है वो हाई हो जाती है, मीन्स 98, 99 तक चली जाती है, ठीक है। बट ऐसा होता है किसी साल क्या कहते हैं जो हमारी कट ऑफ होती है वो लो हो जाती है, क्योंकि एडमिशन जो होता है उसके लिए मार्क्स लो हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो इस साल बच्चे थे वो उतना ज्यादा पास नहीं हो पाए, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में इतने बच्चे पास नहीं हुए। तो इस चीज पे डिपेंड कर जाता है कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। आप देखिए जैसे हम इस साल की बात करें तो इस वक्त पैंडेमिक पड़ा हुआ है, बहुत टाइम हो गया है हमारा, क्या कहते हैं 17 मार्च से हम लोग घर पे ही हैं, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था अराउंड 17 मार्च आई होप। तो क्या है इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें भी आपके कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं। अभी काफी टीचर्स, काफी यूनिवर्सिटीज वगैरह भी अपील कर रही हैं, हाई कोर्ट वगैरह या फिर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बोर्ड है, कि कट ऑफ बढ़ाई ना जाए। स्टिल आप वेट करिए, जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं कि वो घटेंगी या फिर बढ़ेंगी। तो अगर हम बात करें नॉर्थ कैंपस की, हम दो कैंपसेस की बात करेंगे, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस। साउथ कैंपस के साथ मैंने लिया है एवरेज कॉलेजेस को और साउथ कैंपस, और नॉर्थ कैंपस मैं आपको अलग बताती हूँ। तो नॉर्थ कैंपस का अगर आप जनरल कैटेगरी से देखेंगे, सारे कोर्सेज में, चाहे वो बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, साइंस का कोई भी कोर्स है, कोई भी कोर्स है, तो उसमें आपका 97 से 99% जाएगा, ठीक है।
और ओबीसी की बात करें तो 95 से 97%, और SC ST PWD या फिर कश्मीरी माइग्रेंट या फिर EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इनके लिए आपका 91 से 96% जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब बात कर ले एवरेज कॉलेजेस की, दैट इज साउथ कैंपस के अंडर जो आते हैं या फिर साउथ कैंपस में जो भी कॉलेजेस हैं उनकी बात करें हम, तो उनकी जनरल कैटेगरी से जा सकती है 88 to 95%, ठीक है। मीन्स 89, 90, 91, 92 तो 95% तक जा सकता है जनरल कैटेगरी का। सारे कोर्सेज से बोल रही हूँ मैं, आपका सारे कोर्सेज का एनालिसिस करके बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ये जा सकता है 85% से 94%, ठीक है। तो ओबीसी का आप देखेंगे तो ओबीसी की भी ज्यादा परसेंटेज नहीं गिरती है, बट स्टिल थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है 1-2% का, ठीक है। उसके बाद SC ST PWD अगेन KM EWS की बात करें तो ये जा सकता है आपका 83 से 93%। तो गाइस ये मैंने क्या बताया आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती हैं। मींस आपके अगर मार्क्स आते हैं इन परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो आपका एडमिशन इजीली हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड कट ऑफ मैंने आपको बताई है, बट आपकी जो 6-7 कट ऑफ वगैरह भी होती हैं उन तक भी काफी सीट्स वेकेंट हो जाती हैं, तो उन कट ऑफ का भी वेट करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि उन कट ऑफ में भी आपका एडमिशन इजीली हो जाता है अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। और साथ ही में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको। आपकी जो भी कैटेगरी है उससे अपने मार्क्स मैच करिए और जो भी अच्छा कॉलेज है उसको चुन लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कुछ भी कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है या फिर कोई चांसेस हैं जिनकी वजह से रह जाते हैं थोड़े बहुत मार्क्स से, तो फिर बिल्कुल पैनिक नहीं होता है। हम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फिर आप SOS से कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं। ओवरऑल डिग्री तो सेम ही होती है, बस थोड़ा सा जो एक्सपोजर और थोड़ी सी डिफरेंशिएशन जो होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप कट ऑफ कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं और इस साल की एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। तो वेट करिए, कट ऑफ जो भी आएगी उसके रिगार्डिंग आप अपना एडमिशन देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।